हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। मैं ज्ञान अलर्ट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय नंबर 2 RSCIT का, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 3 भाग इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं, जो सबसे पहला जो भाग है वह है इनपुट डिवाइस, और दूसरा जो भाग है आउटपुट डिवाइस, और तीसरा जो भाग है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ें बता दूं कि इनपुट जो डिवाइस है इस चैप्टर का, जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर सारे के सारे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, सारी की सारी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन बोथ यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है ये डिवाइस के बारे में आज अपन इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि कंप्यूटर के जो मुख्य भाग जो होते हैं वे होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सीधा सी सिंपल सी जो टर्म है, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिना हार्डवेयर के नहीं चलता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हार्डवेयर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और सॉफ्टवेयर जिसमें चलता है वह भी हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जैसे कि जैसे आपका माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, CPU, कुछ भी, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। सॉफ्टवेयर आपका सामने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप जिस पे विंडो रन होती है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस के अंदर मैं आपके लोगों के सामने एक चार्ट लाया हूँ जो बहुत ही क्लियर डायग्राम है, एकदम बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनपुट डिवाइस के अंदर ये जो चार पार्ट है, जो कि पहला जो पार्ट है कीबोर्ड, सेकंड पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर और मिडी डिवाइस। कीबोर्ड आप लोग अच्छे से जानते हैं, इनका हर एक आप इस चार्ट को अपनी कॉपी के अंदर फ्रेम कर लीजिए। काफ़ी अच्छा चार्ट है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं मैं इनके एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि सबसे पहले जो पार्ट है वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, और कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं, बहुत बटन होते हैं जिनका मैं आपको एक एक करके अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले जो बटन आता है वह होता है फंक्शन की। कीबोर्ड के अंदर जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो की होती है वो होती है फंक्शन की। मीन्स ये जो फंक्शन की जो होती है वो F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी F1, F2, F3, F4, ये सारी की सारी चीज़ होती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो फंक्शन की होती है ये हर एक की का अलग अलग कार्य होता है। दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सभी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, पर अभी तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन की जो होती है वो F1 से F12 तक होती है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है RSCIT के अंदर कि F1, F2, F3 फंक्शन की का क्या कार्य होता है, ये सब कुछ। अब दोस्तों, जो दूसरी जो की है वह है टॉगल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आता ही है। तो टॉगल की क्या होती है, ये टॉगल की 3 की होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की। आपने कीबोर्ड के ऊपर देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं आपको अभी कीबोर्ड पे एक डायग्राम शो कराऊंगा जिसके अंदर ये कीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो कीज़ होती है वह होती है, इनका जो काम होता है ऑन और ऑफ का, यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ। यानी अगर आप स्विच ऑन करके अगर कैप्स लॉक की के द्वारा काम करते हैं तो आपके जो भी लेटर्स होंगे वे क्या आएंगे, कैपिटल ये लेटर में, यानी अपर केस के अंदर। और अगर नम लॉक होता है तो नम लॉक की द्वारा आप अपनी जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर नम की को लॉक कर सकते हैं। स्क्रॉल की मतलब आप अप डाउन को लॉक कर सकते हैं इस टॉगल की कॉम्बिनेशन के द्वारा। अब आता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की जो होती है वह होती है कंट्रोल और ऑल्ट कॉम्बिनेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन कौन सी होती है, तो कंट्रोल और ऑल्ट ये दोनों की दोनों कॉम्बिनेशन की होती है। मतलब कि इन दोनों को चलने के लिए, मतलब अगर ये दोनों की काम करेंगी तो इनको किसी दूसरे बटन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मालूम है कंट्रोल F4 अपन यूज़ करते हैं क्लोज विंडो के रूप में, तो ये देख लीजिए कंट्रोल प्लस F4 ऐसे ऑल्ट F5 कंपाइल यानी प्रोग्राम को रन कराने के काम में आता है। तो ये दोनों की जो होती है वो कॉम्बिनेशन की होती है। फिर आपका आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस से आप बैक जाके कुछ ना कुछ मिटा सकते हैं, नहीं यानी ये रिमूव करने मतलब मिटाने के काम में आता है। डिलीट हटाने के काम में आता है। और टैब जो बटन होता है वह 4 कैरेक्टर की स्पेस को छोड़ता है, और फिर उसको और ये पैराग्राफ राइटिंग के तौर पे ज़्यादा अच्छा काम आता है टैब। शिफ्ट की के द्वारा क्या करते हैं, नाम से मालूम करता है। शिफ्ट मतलब ऊपर, शिफ्ट मतलब ऊपर, मतलब अगर आपका स्मॉल लेटर में की है
तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस में। यानी अगर आप शिफ्ट की को दबा के कोई भी अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो जो भी की दबाते हैं आप, वो किस स्टेप में आएगी, अपर केस के अंदर। फिर उसके बाद आपका आता है एंड की। एंड की का नाम से मालूम पड़ता है एंड यानी आखिरी, यानी जो भी आपका कर्सर होगा आपके डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर तो वो कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल पेज के एंड में। फिर उसके बाद में आता है होम की। नाम से मालूम पड़ रहा है इसका भी, होम की मीन्स होता है कि ये जो भी आपका जो कर्सर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, होम पे। होम पे मीन्स आपके डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के वहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट चला जाएगा। फिर अब जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने कीबोर्ड का डायग्राम रख दिया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसा मैंने बोला है आप लोगों को वैसा आप चेक कर लीजिए। और जैसे एक और एस्केप की हुई होती है तो ये कैंसिलेशन के काम आती है। अगर पॉपअप कोई भी विंडो खुलता है तो ये इसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो दोस्तों मैं आपके सामने और भी पिक्चर्स दे रहा हूँ कीबोर्ड की, जो आपने देखा होगा कीबोर्ड की पिक्चर्स हैं। और कीबोर्ड में की जो होती है वह 101, 102, 104 तक होती है। ये कीज़ होती है नंबर ऑफ़ की, कोई फिक्स नहीं होती है पर्टिकुलर कि भाई इतनी की है इतनी है, पर ये तो जितने कीबोर्ड फंक्शंस की पे डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डिवाइस आती है आपके पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में जो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है माउस। दोस्तों रुकिए, माउस का डायग्राम आपके सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं माउस का डायग्राम, जो कि माउस के अंदर मैं आप लोगों को 3 क्लिक बता रहा हूँ, जिसके अंदर 3 क्लिक ही होते हैं ऐसे तो, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक और स्क्रॉल लॉक की। तो स्क्रॉल की का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, जो भी अगर नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ज़्यादा है तो आप उनको इस की के द्वारा, मतलब इसको रोल करके यानी ऊपर नीचे करके इसको देख सकते हैं। राइट क्लिक जो होता है वो मेनली प्रॉपर्टी या फिर आपका रीनेम फोल्डर या फिर उस फोल्डर को डिलीट करने में आता है राइट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक जो होता है वह आपके आता है पर्टिकुलर किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उस फोल्डर को ओपन करने के लिए। और दोस्तों जो पहले जो माउस आ रहे थे उन माउस के नीचे, मतलब माउस के नीचे की तरफ एक बॉल लगी रहती थी जिसको कहते थे ट्रैक बॉल। अब जो माउस के जो इन्वेंटेड हुए हैं तो वह सेंसर टाइप है, मतलब अगर आप उन माउस को उठा के देखते हैं तो उसमें एक रेड कलर की लाइट जली रहती है जिनको कहते हैं सेंसर। तो वो उस हिसाब से चलता है। इन माउसों को विदाउट टच, जो भी इनका जो पैड होता है माउस पैड, उनके बिना भी ये माउस को चला सकते हैं। नहीं तो पहले जो माउस थे उनको चलाने के लिए नीचे पैड रखने पड़ते थे। तो दोस्तों ये है पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें जो पहला जो था माउस, ये भी इनपुट डिवाइस के तौर पर कार्य करती है और ये कर्सर आपको दिखता है आपको स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट जो डिवाइस आती है वह होता है आपका टच पैड। टच पैड का डायग्राम आपके सामने है दोस्तों। तो टच पैड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि यह आपको लैपटॉप के ऊपर देखने को मिलती है। मतलब ये बिल्कुल माउस को जैसे एक तरह से दबा दिया है दोस्तों। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही राइट क्लिक होता है इसमें भी, और इसमें भी क्या होता है, लेफ़्ट क्लिक। ये आमतौर पर लैपटॉप की टेक्निक में ली गई है। तो इसमें इसको मूवमेंट करने के लिए अपन को इसके ऊपर उंगली रख के इसको मूव करना पड़ता है, जिससे आपका कर्सर क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये जो टेक्निक है वह होती है आपकी टच पैड टेक्निक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट का मीन्स ये होता है दोस्तों, ट्रैक पॉइंट एक रबड़ की सजना जैसा बटन होता है। जो आपको लाल रंग का जो बटन दिख रहा है वह बिल्कुल ट्रैक पॉइंट है, जिसके ऊपर आप जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है, मतलब मूवमेंट के रूप में। तो ये 2 कीज़ या 3 कीज़ के बीच में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका डायग्राम आप देख सकते हैं ट्रैक पॉइंट का, बिल्कुल रेड कलर का होता है ये, देखिए। अब नेक्स्ट जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वह होती है आपकी ट्रैक बॉल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रैक बॉल। ये जो आपको ब्लू कलर की बॉल दिख रही है, ये क्या करती है, इसको आपको मूव करना पड़ता है, उस हिसाब से यह घूमती है और यही क्या होगी आपकी ट्रैक बॉल। ये बिल्कुल माउस की तरह ही है, इसमें कोई वो नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट ये सारी की सारी अपन कौन सी डिवाइस पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस। दोस्तों ये याद रखने की चीज़ है। अब नेक्स्ट जो आती है, आपने खूब गेम खेले होंगे और जॉयस्टिक, नाम से मालूम पड़ रहा है जॉयस्टिक, जो कि एक गेम्स खेलने के रूप में आती है। इसको आप, इसमें भी बटन्स होते हैं जो कि आप इसको अप डाउन एरो की वो सारी जो होती है, जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है आपकी ग्राफिक टैबलेट्स। तो दोस्तों ग्राफिक टैबलेट्स एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसको चलाने के लिए आपको एक पेन की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल पेन, जिसके द्वारा आप इस पर क्या कर सकते हो, इस डायग्राम को, मतलब जो भी पेंटिंग है ये बंदा जो कर रहा है वो इसको आसानी से एडिट कर सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वह है स्कैनर। नाम से मालूम पड़ रहा है स्कैन करना, यानी आमतौर पर ये क्या करता है, कोई भी इमेज, टेक्स्ट या फाइल को अपने इसमें रख कर इसको क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, फिर उसको अपन को एक प्रतिलिपि के तौर पर अपन को क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर दिखाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि स्कैनर जो होता है वो अपन को कुछ देता नहीं है,
वो अपन से कुछ चीज़ लेता है और उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, फिर अपन को वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न आपको दूर होगा। तो स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है आपका मिडी डिवाइस। मिडी डिवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी अच्छी भी है। मिडी डिवाइस के अंदर आपको सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ में आ रही है वह आ रही है आपके मिडी की। इसमें क्या होता है, एक कीबोर्ड जोड़ा होता है, साउंड सिस्टम के रूप में आता है। आपने देखा होगा जो भी आपके एम्पलीफायर होते हैं उसके ऊपर MIDI करके कुछ लिखा होता है, तो वो क्या होता है, उसको अपन क्या करते हैं, एक केबल के द्वारा अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, जितने भी जो सारे इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, और अपन उस कंप्यूटर के द्वारा उस सिस्टम को, उन साउंड को इस मिडी डिवाइस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये भी क्या होती है आपकी इनपुट डिवाइसेस। इसमें कि सबसे पहला जो पार्ट है वह है MICR। MICR के अंदर जो सबसे पहला आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ये इसकी फुल फॉर्म है। तो मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन के अंदर ये होता है कि इसके अंदर आप बैंकिंग सेक्टर में ये ज़्यादातर काम आती है, और इसमें चेक पढ़ने के काम आती है नॉर्मली। और ये जो चेक जो होता है आपका, जो आपने देखा होगा चेक, जो कि ये बिल्कुल आखिरी में होता है, लेफ़्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, ये है MICR। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके सामने जो आ रहा है वो होता है OMR। OMR आपके सामने है। आप RSCET के पेपर के अंदर भी OMR के द्वारा ही पेपर दोगे। तो दोस्तों OMR पढ़ने के लिए OMR की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मतलब OMR फिल करने के लिए आपको OMR की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो दोस्तों इसको आप पेन या पेंसिल के जरिए भर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में काम आती है, चेक करने की कॉपियाँ। फिर आता है OCR जो होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके अंदर ये होता है कि आप ये जो आपका एनकोडेड इमेज को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित कर देती है, और ये ज़्यादातर कहाँ पे काम आता है, पासपोर्ट, बैंक चालान, रसीदें, बिजनेस मेल आदि में OCR टेक्निक का यूज़ होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी स्लाइड जो है वह है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो होता है वह एक कोड होता है ब्लैक कलर का, आपके बुक्स परचेज करते होंगे आप, मतलब हर कोई कंटेंट के पीछे एक ब्लैक कलर की लाइनें जो होती है वह होता है बारकोड। उसको पढ़ने के काम में आता है, आपने देखा भी होगा इसको काफ़ी। तो ये ऐसा इनपुट काम में होता है, जहाँ तक आउटपुट नहीं होता है, ये उस कोड को पढ़ता है फिर आपको शो कराता है। तो ये भी क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट जो आपका था माइक्रोफोन है। ये टेक्नोलॉजी न्यू है दोस्तों, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी वॉइस से बोलते हैं वो एज ए डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। या फिर अगर आप गूगल प्ले अगर आप सर्च करते हो, जैसे रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एक मेथड है जिसके द्वारा अगर आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आप बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऐसे टाइप हो जाता है, तो वो इनपुट ले रहा है। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस। फिर आपका जो डिवाइस है फिर आती है वेब कैमरा। वेब कैमरा आपका जो करता है, आपको ऐसा इनपुट कैप्चर करता है, फिर आपको देखने को मिलता है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपके सामने आता है वह आता है आपका आउटपुट डिवाइस। दोस्तों यहाँ तक जो था आपका सफ़र वो था इनपुट डिवाइस का। तो अब जो आपके सामने स्टार्ट जो होने जा रहा है वह है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है। प्रिंटर है ये, अब आपको ध्यान रखना है, स्कैनर आपका इनपुट होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोस्तों। ठीक है। अब आता है जैसे CRT मॉनिटर होते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं, ये सारी की सारी क्या है टाइप से आउटपुट डिवाइस के। तो दोस्तों इसको भी अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। अब जैसे सबसे पहले जो आता है आपका CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर की फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, CRT मॉनिटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। इसमें क्या होता है, रिजोल्यूशन जो भी होता है वो किस में मापा जाता है, पिक्सल में मापा जाता है। और जो भी इसमें जो भी पिक्सल होते हैं वो किस में होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आपको मालूम होंगे हॉरिजॉन्टली और क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है। और जो बेसिकली जो साइज़ होते हैं वो 800 × 600, 1024 × 768, ये बेसिकली साइज़ होते हैं आपके डिस्प्ले के। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये डॉट की जगह के बीच में, जैसे अगर आपके जो पिक्सल होते हैं, जो बीच में अगर जो भी पिक्सल मिलते हैं तो उनके बीच में अगर जो भी जगह खाली छूट जाती है उसको कहते हैं पिच। उसको क्या कहते हैं, पिच। और पिच जितना ज़्यादा होंगे, मतलब जितनी छोटी, मतलब कम जगह होगी, मतलब छोटे डाटा जो पिच होंगे वहाँ पर पिक्चर की क्लैरिटी क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखने की है। अब जैसे नेक्स्ट जो आता है, इससे पहले नेक्स्ट आने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ CRT मॉनिटर की इमेजेस। तो देख लीजिए दोस्तों, यह है CRT मॉनिटर। आपने देखा होगा, आपको याद भी आएगा क्या होता है क्या नहीं। एक टीवी के नुमा इसकी संरचना होती है और ये राउंडेड संरचना में भी होता है। अब जैसे अब नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है फ्लैट पैनल।
मॉनिटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर पहले जो चल रही थी वो थी LED यानी लाइट इमिटेड डायोड थी इसकी फुल फॉर्म, और अब जो चल रही है LCD जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो दोस्तों सॉरी मैं आपको बता दूं कि जो LED है वो अभी लेटेस्ट पैटर्न में है और LCD जो थोड़ा अभी पीछे मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसके जो डिस्प्ले है जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा वीक है, और जो LED है उसकी क्लैरिटी और कहीं से भी उसको देखो वो बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो दोस्तों ये था आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब आता है नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पैचिंग भी है। कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे समझना। तो इम्पैक्ट कितने टॉपिक प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है समझते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो सबसे पहले जो भाग आता है वो होता है कैरेक्टर प्रिंटर। कौन सा होता है? कैरेक्टर प्रिंटर, नाम से मालूम पड़ रहा है कैरेक्टर प्रिंटर, यानी यह प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को टाइप करता है। और ये दोस्तों आपने देखा होगा टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल इसके टाइप्स है। अब ये क्या करता है, जैसे अगर एक की प्रेस करेंगे तो एक बार दबेगा, दो की दबाएंगे तो दो, तो हर एक कैरेक्टर को दबाते हैं जब ताकि एक एक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होता है प्रिंट होता है। यानी अगर आपके सामने हेलो लिखा हुआ है तो आपको एच दबाऊंगा तो प्रिंट होगा ELLO। इस तरीके से आपका ये प्रिंट धीरे धीरे होता है, यानी एक एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं। और इसमें क्या होते हैं दोस्तों, पिन लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? पिन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, आपको इमेज देख के याद आ गया होगा अरे ये तो प्रिंटर है, ठीक है। तो इसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपने देखा होगा कहीं पर भी इसका मतलब केंद्र जहाँ पर होता है वहाँ पर जो टाइप राइटिंग चलती रहती है वहाँ पर कितना शोर होता है, कितनी आवाज़ करते हैं। तो ये वही प्रिंटर है कि इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके ये देखो जो पिन्स लगी हुई है ब्लैक वाले के पीछे ये पिन्स लगी होती है, ये पिन्स आपस में ऐड होती है और फिर उस हिसाब से ये चलते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है लाइन प्रिंटर। दोस्तों लाइन प्रिंटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक इमेज प्रिंट करता हूँ, आपको देखते ही उसके बारे में याद आ जाएगा कि लाइन प्रिंटर क्या है। पर उससे पहले बता दूँ, लाइन प्रिंटर के अंदर ये नाम से मालूम पड़ रहा है लाइन प्रिंटर क्या है, सिंपली कि ये किसको प्रिंट करता होगा, लाइन को। मतलब ये सिंपली जैसे आपने पे स्लिप मिलती है, जैसे रेलवे के अंदर अगर पे स्लिप मिलती है तो उसके अंदर जो भी कंटेंट प्रिंट होकर आता है वो बिल्कुल लाइन में आता है, मतलब एक सीरीज लाइन में ही प्रिंट होती है। तो दोस्तों देखिए इसकी इमेजेस आपको एक प्रिंट मतलब एक कागज़ में आपको स्पेशली रखा है ताकि आपको इस पेज को देखते याद आ जाए कि ये प्रिंटर क्या कैसे प्रिंट करता है, लाइन वाइज प्रिंट करता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि जैसे यह 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट क्या कर देता है, ये प्रिंट कर देता है। दोस्तों इसमें इतना ही आपको। अब नेक्स्ट जो आपका आता है काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और आपने इसके बारे में सुना है जो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ये आपके घरों में भी काम आते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, ज़्यादा तेज़ होते हैं इसके कंपेरिजन में आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। ध्यान में रखना है नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं और इम्पैक्ट क्या होते हैं। इंकजेट में क्या नाम से मालूम पड़ा, इसमें किसमें क्या होता है, प्रिंटर के अंदर अपन लोग इंक भरा के काम चला लेते हैं और ये घरों में काम आता है। ये कलर इंकजेट भी होता है, XYZ जो भी होता है। तो मैं आपके सामने इंकजेट प्रिंटर की इमेज शो करा देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके सामने आता है ये प्रिंटर की इमेजेस हैं। नेक्स्ट जो है आपके सामने लेज़र प्रिंटर, नाम से मालूम पड़ रहा है इसकी क्या क्वालिटी क्या होती है, एकदम अच्छी होती है। और इससे फ़ोटो से क्या होता है, इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, काफ़ी तेज़ फास्ट होता है और इसकी जो गति होती है वो PPM में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, PPM में मापी जाती है। तो दोस्तों इसका डायग्राम आपको मतलब इसकी जो पिक्चर है मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये होता है आपके लेज़र प्रिंटर, ये काफ़ी फास्ट चलते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके सामने वो होता है थर्मल प्रिंटर। दोस्तों देखा होगा आपने नाम से ही, और आपने शायद पिक्चर को खुलते हुए देख लिया होगा कि जो थर्मल प्रिंटर है उसके अंदर क्या होता है, एक स्लिप आई है जो आपने देखा होगा, शायद आप ATM की लाइनों में लगे हो या फिर कहीं पर भी, तो ये आपको स्लिप वहाँ पर देखने को मिली होगी। तो जैसे तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वहाँ पर कौन सा प्रिंटर होगा, थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों अब याद रखना है, आपको बोलना नहीं है कि अगर आप ATM जाते हैं तो ATM में जो ऑटोमेटिक से जो मशीन से जो पर्ची निकल के आती है वो कौन सी होता है, प्रिंटर। वहाँ पर कौन से प्रिंटर यूज़ में आ रहा है, थर्मल प्रिंटर। और दोस्तों ये गर्म तत्वों का उपयोग करते हैं, मतलब हीटिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ में करते हैं जब भी। और फिर ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एक और स्लिप देख लो थर्मल प्रिंटर की। नेक्स्ट जो आती है आपके सामने प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर प्रिंटर क्या होते हैं, ये आर्किटेक्चर के यूज़ में आते हैं, मतलब ये जैसे प्रॉपर्टी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने में, मतलब इनका प्रिंट निकालने में काम में आता है प्लॉटर प्रिंटर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा।
नेक्स्ट जो आता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नाम से और देखने मालूम पड़ गया होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको क्या लेती है, इनपुट लेती है और यही क्या देगी आपको, आउटपुट। दिस इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो सबसे पहले जो आ रहा है आपके सामने वह है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन आप लोगों ने देखा होगा कि फैक्स मशीन बहुत ही अच्छी है और काफ़ी किफ़ायती भी है। कि फैक्स मशीन क्या करती है कि आपका एक जो भी फॉर्मेट है, यानी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, वह अगर आप इसको फैक्स कराते हैं, मतलब एक से दूसरे से फैक्स कराते हैं, तो यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट को सेव करा है, मतलब इस प्रिंट के मशीन के अंदर आपने रखा है, उसको आप कहीं भी पे बैठ के वैसे का वैसे डॉक्यूमेंट को आप निकाल सकते हैं। दोस्तों एक और इमेज है आपके सामने इसकी फैक्स मशीन की, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने अगर इसमें इंसर्ट करा है वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट आप कहीं पर भी बैठ के आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फैक्स मशीन। तो दोस्तों देखा होगा। नेक्स्ट जो आता है आपके सामने है MFT। नेक्स्ट जो है आपके सामने MFT मीन्स होता है मल्टी फंक्शन डिवाइस। क्या होता है, मल्टी फंक्शन, नाम से मालूम पड़ा, मल्टी यानी बहुत सारे काम, फंक्शन मतलब क्या होता है, एक ग्रुप किसका, डिवाइस का। तो यानी वो क्या हो सकता है दोस्तों, याद करो, सोचो थोड़ा सा, मल्टी फंक्शन डिवाइस क्या होगा। तो सोच लिया होगा आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी फंक्शन डिवाइस होता है, देखते ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मल्टी फंक्शन जो डिवाइस होता है वह होता है प्रिंटर, स्कैनर और कॉपी, मतलब तीनों काम एक ही मशीन के अंदर। ये क्या होता है, मल्टी फंक्शन। बस दोस्तों आपको इतना सा याद रखना है इसके अंदर, मल्टी फंक्शन डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट आता है मॉडेम। तो दोस्तों मॉडेम आपने ऐसे 3 तार वाले, 2 तार वाले काफ़ी आपने देखे होंगे, पर मॉडेम आज आप पढ़ के समझ जाओगे कि मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या कर देता है, इसको बदल देता है। एनालॉग को किस में बदल देता है, वह डिजिटल सिग्नल में। और नॉर्मली अपने मॉडेम अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो क्या करता है, टेलीफोन लाइन इसमें अटैच करता है और फिर इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप वाईफाई, इंटरनेट, लैन, जो कुछ भी आप जोड़ के इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मॉडेम जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज तक जो भी पढ़ा है आपने, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेज सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है तो आप इसको, मेरे जो चैनल है ज्ञान अलर्ट, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे, और भी मज़ेदार और काफ़ी रोचक, यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके मटेरियल आपके सामने ला सकूँ। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मेरा वीडियो लाइक करें।